नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक। कैसे हो एरीज? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एरीज अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे करंट प्रेजेंट फीलिंग्स रीड करूंगी एंड एक्शंस भी देखूंगी कि आपके पर्सन क्या नेक्स्ट उनका एक्शंस रहेगा। ओवरऑल की एनर्जीज देखूंगी एंड कुछ बदलते वक्त के अनुसार भी क्या रिलेशनशिप में चेंजेस है, कितनी हद तक क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी चेक करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। टाइमलेस प्रेडिक्शंस होती है तो जब भी ये वीडियो आप तक आती है कहूँगी आप इसकी पॉजिटिव वाइब्स को जरूर एफर्म करें, क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियो की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज रिलेट करते हो कि आपकी सोच सिचुएशंस क्या चल रही है, आपकी फीलिंग्स क्या है। एरीज की यूनिवर्स मुझे प्रेजेंट एनर्जीज बताएं। एरीज की बताएं मुझे प्रेजेंट एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। एरीज की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। एरीज की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स क्या है। एटलीस्ट आपकी अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो आप उनसे दिमाग हटा नहीं पा रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि भाई आपकी चीज़ें घूम फिर कर वही हो जा रही हैं। आप उनको जितना भूलना चाहते हो उतनी ही लगती कि नहीं, आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते जा रहे हो। सोचते हो उनको लेके बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूजन्स होती है मन में, कहीं ना कहीं प्यार है जो दुविधा कुछ है, इंट्यूशंस को कंट्रोल करते हो लेकिन हो नहीं रहा है। अभी आपकी अगर कहूँ तो आप अपने आप को सोशल मीडिया पे टू मच एंगेज भी रखे हो लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्शन चाहते हो, ढूंढ रहे हो। कुछ लोग न्यू के लिए भी मन भटकाते हो, वो भी नहीं हो पा रहा है। एंड प्रेजेंट में जिनके साथ में ये टर्म्स टूटा है ना आपका, मतलब सेपरेशन फेजेस चल रहा है, उनको आप कहीं ना कहीं से उनकी, मतलब कहते हैं स्टॉकिंग एनर्जीज भी आपकी टू मच है। कुछ जानकारी लेना चाहते हो क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, तो आपकी फीलिंग्स बहुत ही हाई है। आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो एंड इसलिए कहूँगी जितना कंट्रोल करते हो वो कंट्रोल कहीं ना कहीं फेथ खो देते हो अपने आप से। तो कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज मैं कह सकती हूँ आपकी है। एंड सिचुएशंस भी दिखता है कि आप बहुत ही अपने आप को बैलेंस करते हो लेकिन उनके लिए ही सोचने लगते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि टू मच डिप्रेस्ड हो, बट जानने की क्यूरियोसिटी आपकी टू मच हाई है फिलहाल। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी फीलिंग्स थी एंड सिचुएशंस भी है। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पर्सन, वो क्या सोचते हैं अपने पर्सन की। जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ अपने पर्सन के नेम को बार बार रिपीट करें ताकि एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो पाए, बिकॉज ये जनरल प्रोडिक्शंस होती हैं इसलिए कह रही हूँ। एरिस के पर्सन की फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे बताएं एरिस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। एरिस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। एरिस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन पे वो क्या सोचते हैं, एरिस को लेके क्या सोचते हैं, रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपकी तो मुझे उतनी एनजाइटी नहीं दिख रही है एरीज। आप मतलब बैलेंस कर रहे हो, सोचते ज़रूर हो पर्सन को, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप नहीं हो। अट्रैक्टेड मैं कह सकती हूँ कि हो जानना चाह रहे हो, लेकिन इनकी अगर कहूँ तो इनकी डिप्रेस्ड एनर्जीज मुझे दिखती है। सोचते हैं आपको लेके, मिसिंग एनर्जीज मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही मिस करते हैं, दिल से मिस करते हैं पर्सन। एंड सिचुएशंस इनको लगता है कि भाई अगर इनकी सिचुएशन को ना ज़िंदगी में, तो ये चाहते हैं कि सब चीज़ों को लेके, हो सकता है कुछ पारिवारिक समस्या हो या किसी वजह से आप दोनों ने ये सेपरेशन फेजेस क्रिएट किया है, ये हर चीज़ को लेके चलना चाहते हैं। कहते हैं ना कि भाई अपनी, इनकी अगर इमेज की अगर मैं बात करूँ तो इनकी लगती है कि भाई सोसाइटी की भी इनको बहुत परवाह है। आप हर चीज़ नहीं सोच रहे हो फिलहाल, एक मतलब कहते हैं ना कि आपका एक ही तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनको लेके सोच रहे हो, लेकिन इनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू कहूँ तो आपको लेके तो सोचते ही हैं, रिलेशनशिप पे तो सोचते ही, साथ ही साथ कहूँ तो सोसाइटीज़ या आसपास के लोगों को लेके भी सोच रहे हैं फिलहाल पर्सन। एंड इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है इनको, ये भी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। एंड हो सकता है कि कुछ लोग इन्हें गाइड भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैनिपुलेट करते, बट गाइडेंस या इनको उस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। घर परिवार में हो सकते हैं या कुछ लोग के लिए फ्रेंड सर्किल में से भी हो सकते हैं। एलिस, लियो, एस्ट्रियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कुंगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं फीलिंग्स वाइज। चलिए देखती हूँ क्या कुछ बड़ा कोई नेक्स्ट एक्शंस इनका है, क्या ये कोई नेक्स्ट एक्शंस लेंगे।
फीमेल्स की एनर्जीज टू मच हाई है, क्योंकि हम उम्र वाले फीमेल्स अगर हैं लगभग सिमिलर एज के, तो टू मच हाई दिखती हैं, काफ़ी मैच्योर हैं, सोचते हैं, मिस भी बहुत ज़्यादा करती हैं। इनकी एक्शंस में अगर कहूँ ना, तो बहुत ज़्यादा दिखता है कि ये क्विक कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, कि डिसीजन लेने की है। बिकॉज इनकी देखो 2 बार अगर कहूँ तो 6 की एनर्जीज रिपीट हो रही है, सोच में भी एंड एक्शंस वाइज भी दिख रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स सिचुएशन में दिखता है कि जो ये सोचते हैं उसके लिए इन्हें इनिशिएट करने की मन कर रही है, कि इन्हें लग रहा है कि भाई ये करके मैं जरूर कुछ चीज़ें तो बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, एंड इसके लिए एक्शंस लेंगे भी ये पर्सन। लिब्रा पर्सन जैमनाई की एनर्जीज अगर कहूँ तो टू मच हाई है, एंड अगर कुछ चीज़ें ये कमिट नहीं किए थे तो ये पर्सन ना कुछ कमिट करने के लिए भी सोच रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी एक्शंस यस मैं कह सकती हूँ। अगर कहूँ तो लिब्रा पर्सन जैमनाई एंड एरिस लियो एंड सिस्टर्स की एनर्जीज टू मच हाई है एक्शंस के फेजेस में। बट कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस थोड़े से मुझे स्लो दिख रहे हैं या अभी भी डाउटफुल वाले दिखते हैं। बट हाँ, कई लोगों के लिए हो सकता है कि फीमेल से अगर आप डील करें, हम उम्र में से लगभग हैं, सिमिलर एज है आप दोनों की, कहूँगी ये ज़्यादातर चांसेस हैं कि कुछ एक्शंस लेंगे अपनी सिचुएशंस को बदलने के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल का, क्या है फेजेस, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। ये पर्सन कहूँगी इमोशंस नहीं दी, 2 बार अगर कहूँगी ऐसी चीज़ें दिखती है कि इमोशंस नहीं दिखाना चाहते, भले ये मिस करते हैं, लेकिन ये चीज़ें कहूँगी कि ये ओपन अप करके ज़रूर रखना चाहते हैं कि भाई ओपन अप करके देखूँ कि आपकी क्या है ना वो चीज़ें, या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरिटी करने के लिए मिलने का भी कह सकती हूँ कि इनका मन हो सकता है कि मिलकर ही आमना सामना कुछ चीज़ें क्लियर करूँ कि मेरे मन में क्या है, या कहूँगी भड़ास निकालने की इच्छा है ना, कुछ चीज़ें हैं जो वो निकाल कर तब फिर सिचुएशंस को बदलेंगे ये। चलिए देखती हूँ नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है, नियरेस्ट बाय की बदलते वक्त के अनुसार क्या है। नई शुरुआत में क्या है ना कि यहाँ पे एक्शंस भी दिखता है, ऐसे ही वो भी दिख रहा है कि ये कन्वर्सेशन, मतलब ये अपनी फीलिंग्स जो भी रख रहा है वो चीज़ें जताने के लिए या कोई ड्रामा सीन क्रिएट करने के लिए ये नहीं ओपन करेंगे, बल्कि कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए। तो कई लोगों के लिए कहूँगी अगर नंबर्स की ब्लॉकेज है तो ओपन अप करके वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, या सामने से पर्सन इंटरेक्ट भी कर सकते हैं ना, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है कुछ बैलेंस करने के लिए कन्वर्सेशन। एंड कहूँगी अगर कन्वर्सेशन कई लोगों की अगर शुरुआत होती है, कहूँगी काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, एंड वहाँ पे कहूँगी अच्छी चीज़ें दिखती है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस्ड होता हुआ दिख रहा है। भले ही लॉजिकली प्रैक्टिकली दोनों कन्वर्सेशन करो, लेकिन अगर बातें होती है तो बैलेंस्ड फेजेस होगा, यानी कि ये नो कॉन्टैक्ट फेजेस से कॉन्टैक्ट फेजेस में चेंजेस आएंगी, एंड थोड़ी बहुत फिर से इनिशिएट वाली इनिशियल फेजेस शुरुआत में कह सकती हूँ कि प्यार की, भले एक दूसरे से वैसी बातें ना करो, लेकिन फिर से मन कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करने का करेगा कई लोगों का। तो अच्छी बातें हैं कि कई लोग फिर से एक बिगिन करेंगे फेजेस को। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड अगेन कहूँगी ये तो जनरल होती है, तो एफर्म द गुड एनर्जीज, जितनी इस रीडिंग में पॉजिटिव वाइब्स आई है उसे क्लेम करें। बट इसी तरह अगर आप अपनी एनर्जीज रिलेट कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।